बिहार में अभी हुए चुनाव तो किस पार्टी को मिलेगी कितनी सीटें। नमस्कार। बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अगर अभी विधानसभा चुनाव बिहार में होते हैं तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, हम आइए आपको लेकर आ रहे हैं बिहार की एक एक क्षेत्र से, एक एक ज़िले से किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई नज़र आ रही हैं। यानी बिहार में क्या होने वाला है। क्या बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की इस कुर्सी पर काबिज होंगे या इस बार फिर से इंडिया गठबंधन सत्ता में वापसी करने में कामयाब होगा। हालांकि फ़िलहाल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में है, तो इस बार बीजेपी की एनडीए की सरकार अगर हम कहें तो बिहार में चल रही है। लेकिन अब चुनाव 2025 में है तो कवायदें भी तेज हो गई हैं। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर दूसरी खेमे में जाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बिहार की राजनीति में इन दिनों हलचल देखी जा रही है और हलचल से राजनीतिक समीकरण भी क्या कुछ है। आइए हम आपको सभी सीटों का सबसे ताज़ा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल लेकर आ रहे हैं। एक एक ज़िले पर, एक एक सीट पर क्या कुछ है माहौल, किस ज़िले में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें हुई जाती हुई नज़र आ रही हैं, कहाँ पे है क्या कुछ हाल। सबसे पहले हम आपको समस्तीपुर की तरफ लिए चलते हैं। समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन को 3 सीटें जाती हुई नज़र आ रही हैं और इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 6 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। अदर की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर अदर के खाते में 1 सीटें जाती हुई नज़र आ रही हैं। और अगले ज़िले की अगर हम बात कर लें तो अगला ज़िला बिहार का जो शेखपुर है, वहाँ की 2 विधानसभा सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में फ़िलहाल जाती हुई नज़र आ रही है। यानी फ़िलहाल अभी यहाँ पर अगर आज वोट होते हैं तो क्या कुछ तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपको पश्चिमी चंपारण की तरफ लिए चलते हैं। पश्चिमी चंपारण की 10 विधानसभा सीटों की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के खाते में जाती हुई नज़र आ रही हैं, तो वहीं इंडिया नेशनल कांग्रेस के खाते में गठबंधन में यहाँ पर सीटें जाने के अनुमान हैं और अदर के खाते में 1। और अगर हम जमुई की बात करें तो जमुई की 1 विधानसभा सीट बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। 1 सीटें जमुई की अदर के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही हैं। अगले ज़िले की अगर हम बात करें तो अगला ज़िला किशनगंज है। किशनगंज के 4 विधानसभा सीटों की बात कर लें तो यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें बीजेपी गठबंधन के खाते में जाती हुई नज़र आ रही हैं, तो 2 सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में जाती हुई जमुई की नज़र आ रही हैं। किशनगंज की जाती हुई नज़र आ रही है, माफ़ कीजिएगा, किशनगंज की 2 विधानसभा सीटों पर। अगले ज़िले की अगर हम बात करें तो अगला ज़िला गोपालगंज है। गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो यहाँ पर 3 सीटें बीजेपी गठबंधन के खाते में जाती हुई नज़र आ रही हैं और दूसरी तरफ बात कर ले तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ पर 3 सीटें जाने का अनुमान नज़र आ रहा है। अगले ज़िले की अगर हम बात करें तो गया, यानी गया की 10 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के खाते में जाती हुई नज़र आ रही हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है और अदर के खाते में 1 सीटें। अगले ज़िले की अगर हम बात करें तो अगला ज़िला कैमूर है। कैमूर की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें बीजेपी गठबंधन के खाते में जाती हुई नज़र आ रही हैं, तो वहीं 2 सीटें कांग्रेस गठबंधन के खाते में कैमूर की जाती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पर अदर का खाता खुलता हुआ फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। यानी बिहार के 50 सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर इस समय है। क्या कुछ है तस्वीर, क्या कुछ है समीकरण, हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। क्या होने वाला है बिहार में, क्या होगा बिहार के 2025 विधानसभा चुनाव में, फ़िलहाल क्या कुछ तस्वीर है 50 विधानसभा की ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर है। और अगले ज़िले की अगर हम आपको लिए चलते हैं कैमूर के बाद, यानी हमने आपको कैमूर के बाद अगला ज़िला है अरवल। यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ की 2 विधानसभा सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठबंधन में जाती हुई नज़र आ रही हैं। अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला शिवहर है। शिवहर की 1 विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो ये सीट भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे अगले ज़िले की अगर हम बात करें तो अगला ज़िला है वाका की 5 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें बीजेपी गठबंधन के खाते में जाती हुई नज़र आ रही हैं,
तो वहीं 3 सीटें कांग्रेस गठबंधन के खाते में यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। अगला जिले की अगर हम बात करें तो भोजपुर अगला जिला है। भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में जाती हुई नजर आ रही हैं, तो 4 विधानसभा सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। अगले जिले की हम बात करें तो अगला जिला नवादा है। नवादा की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 5 में से 2 विधानसभा सीटें बीजेपी गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं और 3 सीटें कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही हैं ताज़ा ओपिनियन पोल में। अगले जिलों की बात करें तो अगला जिला औरंगाबाद है। औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों की हम बात करें तो यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें बीजेपी गठबंधन के खाते में, तो वहीं 3 विधानसभा सीटें कांग्रेस गठबंधन के खाते में यानी इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई फिलहाल औरंगाबाद की नज़र आ रही हैं। और आपके सामने 76 सीटों का समीकरण है। अगले जिले की तरफ हम ये चलते हैं तो अररिया अगला जिला है। अररिया की 6 विधानसभा सीटों की बात कर लो तो यहाँ पर 6 सीट में से 2 विधानसभा सीटें बीजेपी गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं और कांग्रेस गठबंधन के खाते में यहाँ पर 4 सीटें बढ़ जाती हुई नजर आ रही हैं। अगले जिले की हम बात कर लेते हैं और अगला जिला रोहतास है। रोहतास की 7 विधानसभा सीटों में 3 विधानसभा सीटें बीजेपी गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, तो वही इंडिया अलायंस के खाते में यहाँ पर 4 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। और अगले जिला की तरफ हम ये चलते हैं तो अगला जिला है लखीसराय, जहाँ पर 2 विधानसभा सीटों में दोनों इंडिया कांग्रेस के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है, यानी इंडिया अलायंस के खाते में यहाँ पर जाती हुई नज़र आ रही है। और आपकी स्क्रीन पर हम आपको बता दें कि ताज़ा ओपिनियन पोल में क्या माहौल है। अगले जिले की मुंगेर की तरफ लिए चलते हैं तो अगले मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों में फ़िलहाल 2 विधानसभा सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जा रही हैं और 1 सीट है बीजेपी के खाते में। अगले जिले की हम बात करें तो वैशाली की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें बीजेपी गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं और 3 विधानसभा सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। अगले जिले की हम बात करें तो अगला जिला मधुबनी है। मधुबनी की 10 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी गठबंधन बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ पर 4 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है, 1 सीट अदर के खाते में। अगले जिले की अगर हम बात करें तो अगला जिला बक्सर है। बक्सर की 4 विधानसभा सीटों की बात कर लें तो यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें बीजेपी गठबंधन के खाते में तो और 2 विधानसभा सीटें कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। बक्सर की 4 सीटों पर 2-2 सीटें दोनों गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। अगले जिले की हम बात करें तो अगला जिला भागलपुर है। भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें बीजेपी गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं 4 विधानसभा सीटें यहाँ पर इंडियन अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। और भागलपुर में अदर का खाता फिलहाल खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर अभी चुनाव हुए हैं तो क्या है कुछ बिहार में हालात है। अगली तरफ हम ये चलते हैं तो अगला जिला है मधेपुरा। मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं 2 सीटें इंडियन अलायंस कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। और अगली तरफ हम ये चलते हैं तो अगला क्षेत्र है सुपैल। सुपैल की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं 3 सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। अगली तरफ हम ये चलते हैं तो बेगूसराय है अगला क्षेत्र, जहाँ से 7 विधानसभा सीटें और यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें बीजेपी गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं और 4 सीटें कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। अगली तरफ लिए चलते हैं तो अगला क्षेत्र है पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी अलायंस को 7 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और वहीं पे कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो यहाँ पर इंडियन अलायंस 5 सीटों पर फिलहाल बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। अगली तरफ हम ये चलते हैं तो अगला क्षेत्र है नालंदा। नालंदा की 7 विधानसभा सीटों की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें बीजेपी गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं पर कांग्रेस गठबंधन यहाँ पर 3 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर अदर के खाते में फिलहाल 1 सीट जाते हुए दिख रहा है। अगली तरफ लिए चलते हैं तो सड़क अगला क्षेत्र है, जहाँ की 10 विधानसभा सीटों की बात कर लें तो यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें बीजेपी गठबंधन के खाते में, तो 5 विधानसभा सीटें इंडियन अलायंस नेशनल कांग्रेस यानी इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई फिलहाल नज़र आ रही है। और अगली तरफ हम ये चलते हैं तो अगला जिला सीवान है। सीवान की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें बीजेपी गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं 5 सीटें कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। अगला जिला है जहानाबाद। जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है और इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठबंधन में यहाँ पर 2 सीटें जाने का अनुमान दिख रहा है। अगले जिले की हम बात करें तो अगर खगड़िया है। खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 सीट है, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। आप अगले जिले की बात करें तो अगला जिला मुजफ्फरपुर है। मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें बीजेपी गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं और यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। अगले तरफ लिए चलते हैं तो सहरसा अगला जिला है, जहाँ पर 4 विधानसभा सीटें हैं, जहाँ पर 1 सीटें बीजेपी गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है,
तो वहीं कांग्रेस के गठबंधन में यहाँ पर 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अगला जिला कटिहार है। कटिहार की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें बीजेपी गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं और 4 विधानसभा सीटें कांग्रेस गठबंधन के खाते में यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। अगले जिले की बात करें तो अगला जिला सीतामढ़ी है। सीतामढ़ी की 8 विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटें बीजेपी गठबंधन के खाते में तो और 5 सीटें कांग्रेस गठबंधन के खाते में फिलहाल जाती हुई नजर आ रही हैं। दरभंगा की बात कर ले, अगला जिला दरभंगा है। दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें बीजेपी गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन के खाते में यहाँ पर 4 सीटें जाने का अनुमान है। अगले जिले की हम बात कर ले पटना, जो खुद राजधानी है बिहार की। पटना की 14 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन के खाते में 4 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं इंडिया अलायंस के खाते में यहाँ पर 9 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। और अब हम अगर आपको बात कर ले अगला क्षेत्र जो पुड़िया, जहाँ 7 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पर 2 सीटें जाती हुई नज़र आ रही हैं फिलहाल बीजेपी गठबंधन के पास, तो वहीं इंडिया अलायंस के पास यहाँ पर 4 सीटें जाती हुई नज़र आ रही है और यहाँ अदर का खाता फिलहाल 1 सीट से खुलता हुआ नज़र आ रहा है। तो हमने आपको लेकर आया बिहार के सभी 243 सीटों का सबसे ताज़ा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल। बिहार में अगर अभी चुनाव होते हैं तो क्या है तस्वीर, क्या होने वाला है, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और बिहार के बदलती राजनीति पर आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या इस बार बिहार में फिर से नीतीश कुमार सत्ता पर काबिज हो पाएंगे या फिर इस बार इंडिया अलायंस सत्ता में वापसी कर पाएंगे। फिलहाल बिहार की राजनीति पर आपकी क्या कुछ है राय, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ताज़ा ओपिनियन पोल से आप क्या चाहते रखते हैं उम्मीदें, क्या होगा अगर अभी विधानसभा चुनाव बिहार में आज होते हैं, तो हमने आपको लेकर आया सबसे ताज़ा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल। क्या है बिहार की तस्वीर, आपके अपने स्क्रीन पर सभी 243 सीटों का एक एक जिले के वाइज हमने आपको ओपिनियन पोल दिखाया। आपको क्या लगता है बिहार में क्या होगा 2025 विधानसभा चुनाव में, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।